हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जो माँ का प्रेमी था वही बेटी का प्रेमी कैसे बन गया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन जब मैं सैर कर घर लौट रहा था तो लगभग 26 से 27 साल की एक लड़की मेरे साथ साथ घर आ गई। वह देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने झट से पूछ लिया, हाँ बोलो, किस काम से मेरे पास आई हो? उसने कहा, हम लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। मैं रिहर्सल के बाद रोज इधर होते हुए अपने घर जाती हूँ। आज इधर से गुजरते हुए आप दिखाई दिए तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लूं। मैंने बताया नहीं कि मैं भी उसे नोटिस कर चुका हूँ और मेरा मन भी था कि उससे मुलाकातें हो। थोड़ा और बताओगी अपने कार्यक्रम और ग्रुप में अपनी भूमिका के बारे में? यही खड़े खड़े बातें होंगी या आप मुझे घर के अंदर भी ले जाएंगे? यू आर वेलकम। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम शिल्पा है। वैसे हम कलाकार लोग स्टेज पर किसी और नाम से जाने जाते हैं। मेरा स्टेज का नाम है नताशा। हमारे कार्यक्रम या तो बिजनेस हाउस करवाते हैं या हम लोग शादियों में प्रोग्राम देते हैं। मैं फिल्मी गानों पर डांस करती हूँ। मैंने उससे पूछा, कार्यक्रमों के अलावा और क्या करती हो? मैं एमए अंग्रेजी से प्राइवेट कर रही हूँ। शिल्पा ने बताया, मेरे पापा का नाम पीएल सेठी है और वह पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। शिल्पा ने खुलकर अपने परिवार के बारे में बताया। मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही है। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई कर रही है। माँ एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है। घर का खर्च मुश्किल से चलता है। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी नेम प्लेट पढ़ ली थी कि आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इसलिए आपको प्रोफेसर साहब कहकर संबोधित कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपने बारे में बता रही थी कि मुझे हर महीने कार्यक्रम से 3,500 रुपए की आमदनी हो जाती है, जो मैं बैंक में जमा करवा देती हूँ। मैंने शिल्पा के पूरे शरीर पर नजर डाली। गोरा रंग, यौन से भरपूर बदन और उस पर गजब की मुस्कुराहट। शिल्पा ने पूछा, आपके घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? मैंने शिल्पा को बताया, मेरे घर पर कोई नहीं है। मैंने शादी नहीं की है। मेरा एक भाई और एक बहन है। दोनों अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहते हैं। वैसे शिल्पा, मैं शाम को इंग्लिश विषय की एमए की छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तुम आना चाहो तो ट्यूशन के लिए आ सकती हो। शिल्पा ने हामी भर दी और बोली, मैं शीघ्र ही आपके पास ट्यूशन के लिए आ जाया करूंगी। आप समय बता दीजिए। शिल्पा के निमंत्रण पर मैंने एक दिन उसका कार्यक्रम भी देखा। निमंत्रण पत्र देते हुए उसने कहा, प्रोफेसर साहब, आपसे एक निवेदन है कि मेरे पापा भी कार्यक्रम को देखने आएंगे। आप अपना परिचय मत दीजिएगा। मैं सामने आ जाऊं तो यह मत जाहिर कीजिएगा कि आप मुझे जानते हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं फिलहाल यह जान पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। ट्यूशन पर आने से पहले शिल्पा ने पूछा, सर, कोचिंग के लिए आप कितनी फीस लेंगे? मैंने उत्तर दिया, तुमसे फीस नहीं लेनी है। तुम जब भी मेरे घर आओ किचन में चाय या कॉफी बनाकर पिला दिया करना। हम दोनों साथ साथ चाय पीने का आनंद लेंगे तो समझो फीस चुकता हो गया। सर, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। शिल्पा बोली, एक बात पूछ सकती हूँ? आपने शादी क्यों नहीं की? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, किंतु अब तक हम एक दूसरे के इतने निकट आ चुके थे कि बड़े ही सहज भाव से मैंने उससे कहा, पहले तो माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर थी, फिर उनके देहांत के बाद मैं मन नहीं बना पाया। माता पिता के जीवन काल में
एक लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन वह उन्हें नहीं अच्छी लगी। बस इसके बाद शादी का विचार छोड़ दिया। शिल्पा अक्सर सुबह रिहर्सल के बाद सीधे मेरे घर आती और ट्यूशन का समय मैंने उसे 5:30 बजे शाम का अकेले पढ़ने के लिए दे दिया था। उसका मेरे घर आना इतना अधिक हो गया था कि मोहल्ले वाले भी रुचि दिखाने लगे। कब वह मेरे घर आती है, कितनी देर रुकती है, यह बात उनकी चर्चा का विषय बन गई थी। जब मैंने उनके इस आचरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वे खुद ब खुद ठंडे पड़ गए। हाँ, इस चर्चा का इतना असर जरूर पड़ा कि जो छात्राएं 4 से 5 बजे शाम को ग्रुप में आती थीं, वह एक एक कर ट्यूशन छोड़कर चली गईं। इस बात की परवाह न तो मैंने की और न ही शिल्पा पर इन बातों का कोई असर था। मेरे भाई और बहन ने भी मुझे इस बारे में व्यंग भरे लहजे में बताया था, किंतु उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। शिल्पा को साउथ इंडिया डिशेज अच्छी लगती थी, अतः उसे साथ लेकर मैं एक रेस्टोरेंट में भी जाने लगा था। वहाँ के वेटर भी हमें पहचानने लगे थे। एक दिन जब देर रात शिल्पा रेस्टोरेंट में पहुंची तो वेटर ने उसे कहा, मैडम, आपके पापा का फोन आया था, वह थोड़ी देर से आएंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। मैं जब रेस्टोरेंट में पहुंचा तो शिल्पा ने हंसते हुए बताया, प्रोफेसर, आज बड़ा मजा आया। वेटर कह रहा था आपके पापा लेट आएंगे। यहाँ के वेटर्स मुझे आपकी बेटी समझते हैं। इस पर मैंने भी चुटकी लेकर कहा, मेरी उम्र ही ऐसी है, इनकी कोई गलती नहीं, यह भ्रम बना रहने दो। डिनर से पहले शिल्पा ने कहा, प्रोफेसर, आपका मेरे जीवन में आना एक मुबारक घटना है। वह बहुत ही भावुक होकर कह रही थी। मुझे लगा जैसे किसी बहुत ही घनिष्ठ संबंध के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। मैं अक्सर उसके डांस की तारीफ किया करता था और उसे यह बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को हम दोनों चाय पी रहे थे तो बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने कहा, शिल्पा, तुम्हें तो पता ही है कि रिटायरमेंट होने पर मुझे काफ़ी अच्छी रकम मिली है। मेरी ज़रूरतें भी बहुत सीमित है। मेरा एक योगदान अपने परिवार के लिए सब क्या करूँ। हर महीने तुम्हें मैं 1000 रुपये दिया करूँगा, वह तुम अपने अकाउंट में जमा करवाती रहना। मेरी यह योजना शिल्पा को बेहद पसंद आई। इसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोली, अब मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। आप जो भी मुझे प्यार से देंगे उसे मैं अपना हक समझकर खुशी से स्वीकार करूँगी। और फिर एकाएक आगे बढ़कर उसने मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, प्रोफेसर, आपसे मिलने के बाद मेरी कई मुश्किलें हल होती दिखाई देती हैं। मैंने महसूस किया है कि एक दूसरे का समीपीय तन मन को प्यार के रंग में भिगो देता है। हमारे जीवन में वे कुछ अनमोल क्षण होते हैं जिनसे हमें जीवन भर ऊर्जा और जीने का मकसद मिलता है। जवानी की दहलीज पर खड़ी शिल्पा पूरी उमंग और जोश में थी। उसे प्रेम के प्रथम अनुभव की तलाश थी। उसे चाहिए था जी भर कर प्यार करने वाला एक प्रौढ़ और पुरुषवार्थी प्रेमी, जो शायद उसने मुझ में ढूंढ लिया था। नाजुक और व्यवहारिक क्षणों में कभी कभी नैतिकता बहुत पीछे रह जाती है। घनिष्ठता के अंतरंग क्षणों में चाय की चुस्कियां लेते हुए साहस कर शिल्पा ने पूछ ही लिया, प्रोफेसर, कौन थी वह भाग्यशाली लड़की जो आपको पसंद आई थी? उसका नाम क्या था? देखने में कैसी लगती थी? उसकी रुचि देखकर मैंने अपनी एल्बम के पृष्ठ पलटकर उसे कृष्णा की फोटो दिखाते हुए कहा, उसका नाम कृष्णा था। बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। फोटो देखकर उसे झटका सा लगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसने जाहिर नहीं होने दिया।
इससे अधिक मुझसे कुछ मत पूछना शिल्पा। मैंने कहा। उस दिन मेरा मन हुआ काश शिल्पा आज देर तक मेरे घर रुके और हम लोग प्यार भरी बातें करें, पर देर होने के कारण वह जल्दी ही चली गई। शिल्पा के निमंत्रण पर एक शाम मैं प्रोग्राम देख रहा था। फिल्मी कलाकार की तरह शिल्पा नृत्य पेश कर रही थी। हाल खचाखच भरा हुआ था। बीड़ी जलाई ले और कजरारे कजरारे जैसे मशहूर गानों पर शिल्पा अपने हर स्टेप पर दर्शकों की वाहवाही बटोर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार हाल गूंज उठता था। प्रोग्राम के अंत में मेरे पास से गुजरते हुए शिल्पा ने मुझसे धीमे सुर में पूछा, प्रोफेसर कैसा लगा मेरा डांस? मैंने धीमे सुर में सराहना करते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अच्छा डांस करती हो। दूसरे दिन शिल्पा शाम को 5 बजे मेरे घर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही बोली, प्रोफेसर चाय बनाकर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। वह चाय लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। प्रोफेसर आपने निःशब्द फिल्म देखी है? शिल्पा ने पूछा। हाँ देखी है, मुझे अच्छी भी लगी थी, मैंने बताया। शिल्पा मेरे इतने पास बैठी थी कि मन हुआ मैं उसके नरम गालों को स्पर्श कर अपने हाथों से उसे प्यार करूं। कृष्णा की याद आज ताजा हो उठी थी। उसे मैं इसी तरह प्यार किया करता था। उस दिन ट्यूशन का कोई काम नहीं हो पाया, बस नज़दीकियां बढ़ाकर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। जाते समय शिल्पा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, निःशब्द में अमिताभ बच्चन ने जिया से कितना जीजान से प्यार किया है। उम्र को भूल जाइए प्रोफेसर, मुझे आपसे वैसे ही बेबाक प्यार चाहिए। अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखिए और मुझसे प्रेम करते रहिए। मेरा दिल कभी नहीं तोड़िएगा। मेरे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो चुका था कि उम्र की सीमा को लांघ कर मैंने शिल्पा को अपनी बाहों में कस लिया और प्यार करने लगा। नैतिकता की बात मत सोचना शिल्पा, मेरे साथ आज आनंद में डूब जाओ। मैं बोलता रहा। कुदरत ने शायद हम दोनों को इसलिए मिलाया है कि हम प्रेम की ऐसी मिसाल कायम करें जिसका अनुभव अपने आप में अद्भुत हो। एक झटके में मुझसे अलग होते हुए शिल्पा बोली, प्रोफेसर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। निःशब्द में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन ने भी जिया से कोई यौन संबंध नहीं किया। चलो वह तो कहानी थी, हम वास्तव में प्यार करते रहेंगे, बस एक यौन संपर्क को छोड़कर। एक पल रुककर वह फिर बोली, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो फोटो कृष्णा की आपने दिखाई थी वह मेरी माँ की है। मेरी माँ का नाम कृष्णा है। प्यार तो किया है आपसे मैंने और जिंदगी भर करती रहूंगी। यह जानकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। आश्चर्यचकित में शिल्पा के चेहरे की ओर देखता रहा। झील सी गहरी आंखों में अब भी मेरे लिए प्यार उमड़ रहा था। होठों पर मधुर मुस्कान थी। शिल्पा मेरी निगाहों में इतने ऊंचे स्तर तक उठ चुकी थी जिस महानता को मेरा निस्वार्थ प्रेम छू तक नहीं सकता था। क्षण भर को मुझे लगा था शायद तकदीर ने शिल्पा के रूप में मेरा पहला प्यार मुझे लौटा दिया है। दूसरे ही क्षण में अपने विचारों पर मन ही मन हंस दिया कि अगर कृष्णा से विवाह भी हो गया होता तो शिल्पा जैसी ही सुंदर लड़की होती। मैं अपने विचारों में खोया था। इतने में शिल्पा ने अपना फैसला सुना दिया। प्रोफेसर यह मत सोचना कि मैं आपके पास आना बंद कर दूंगी। मैं एक बोल्ड लड़की हूँ। आपको अपने मन की बात बता रही हूँ। माँ को बता चुकी हूँ। अब मैं शादी नहीं करूँगी। आज के माहौल में जहाँ दहेज के लोभी लोग लड़कियों को तंग करते हैं, जला देते हैं या तलाक जैसे नर्क में ढकेल देते हैं, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ।
आप चाहोगे तो आपके पास आकर रहने लगूंगी, नहीं चाहोगे तो भी आपके पास आती रहूंगी। प्यार में चिर सुख की चाह होती है। यौन संबंध और विवाह की आवश्यकता से ऊपर उठ चुकी है। आपकी शिल्पा, आपके संरक्षण में बहुत सुरक्षित रहूंगी। मेरी हाथ अपने हाथ में लेकर शेक हैंड करते हुए उसने कहा। मेरी आंखों में आंसू छलक उठे थे। मैं उसको जाते हुए देखता रहा, बोझिल मन लिए और निःशब्द। लेकिन वह गई नहीं, वापस लौट आई। तुम क्या सोचते थे, मैं तुम्हें आंसुओं के साथ छोड़ जाऊंगी? तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। आपसे तुम संबोधन पर आ गई हूँ। तुम में अपनापन लगता है। तुम रिटायर तो हो ही नहीं सकते। रिटायर काम से हुए हो, जिंदगी से नहीं। हम दोनों आज से नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कल सुबह सामान के साथ आ रही हूँ। हंसते हुए उसने कहा। अब तो मुस्कुरा दो। अब की सामान लेकर आ रही हूँ। अच्छा, जाती हूँ वापस आने के लिए।